99% बच्चों को मिनिमम एप्लीकेशन मनी का 5% एंड 25% का रूल क्लियर ही नहीं होता। और अगर आप तैयारी कर रहे हो 12th क्लास की, CUT की या CA की पढ़ाई कर रहे हो तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमारे देश के अंदर एक एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 जो कि एप्लीकेबल है प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज पब्लिक कंपनीज के ऊपर, जो प्राइवेट कंपनीज एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को कहता है एट द टाइम ऑफ इशू द कंपनी मस्ट कलेक्ट एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर एज एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब है अगर आप 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए पे इशू कर रहे हो तो आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी 0.50 होना जरूरी है। और इसी शेयर को अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो लेट्स से 5 रुपीज के, तो अगर आप 15 रुपीज पे इशू कर रहे हो तब भी आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी 10 रुपए पे ही कैलकुलेट होगा, जो कि होगा 0.50 ओनली। सो दूसरी आती है सेबी की गाइडलाइन जो कि एप्लीकेबल है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए, जो कहती है फॉर पब्लिक इशू कंपनी मस्ट कलेक्ट एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर एज एप्लीकेशन मनी। जिसका मतलब है अगर आपका 100 रुपीज का शेयर आप 100 पे इशू कर रहे हो तो इन दिस केस आपकी मिनिमम एप्लीकेशन मनी हुई 25 रुपीज। और इसी शेयर को अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो लेट्स से 50 रुपीज के, तो आपका इशू प्राइस हो गया अब 150 रुपीज। तो आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी इस बार 25 रुपीज नहीं होगा, ये कैलकुलेट होगा 150 रुपीज के ऊपर, जो बनेगा 37.5 रुपीज। सो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अभी तक नहीं पता थी तो कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना।